कहे रोने भी लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं कि कई बार माता समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। और ये है कि जिसने जो अब वो जीवन जी के आया था, वो जीवन उसे अब भी याद है और उसे अब वो याद करके वो प्रतिक्रिया कर रहा है। 6 महीने तक उसे हर योनि याद है कि वो पिछले जन्म में क्या था और उसने क्या किया था। छोटे बच्चे के आपने पीठ पर नीले और लाल धब्बे देखे हैं कभी? नीले और लाल धब्बे क्यों होते हैं? वो क्यों होते हैं? पीठ पर बच्चे के पैदा होने के बाद लाल और नीले धब्बे होते हैं। वो होते हैं यमराज के कोड़े। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आवश्यक होती हैं, ये ऐसे ही नहीं होती, इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि जो आपने पिछले जन्म में पाप किए थे उनका फल यमराज जिसे आप लेकर आए हैं, उन्होंने मारा पीटा, जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो उसके निशान होते हैं। और वो धीरे 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 जब वो उन दर्दों को भूल जाता है, वो दर्द फीके पड़ने लग जाते हैं। जब शरीर बड़ा होने लगता है तब ये बुद्धि भी भूल जाती है, पिछले जन्म की बातें, और यमराज के कोड़े भी भूल जाते हैं। तो माया का प्रभाव सिर चढ़कर इतना बोलता है कि संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं, उस माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों को भूलते चले जाते हैं, जो करके आए थे उसे भूलने लगते हैं। जीते जी भी नरक है और मरने के बाद पता नहीं नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये जीवन भी नरक ही है। परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दुख में रोना तो वो भी नरक ही है। तेरहवीं करते हैं, 6 माहे करते हैं, साल भर रहते हैं, उस दुख में इतना अपने आप को जला लेते हैं कि ये जीवन नरक जैसा दिखने लगता है। किसी की संतान अच्छी ना निकले, किसी की बहू अच्छी ना निकले, किसी का विवाह ना हो, किसी को बहू को या बेटा ना हो, पोता या पोती ना हो, तब भी ये जीवन नरक लगने लगता है। तो जीते जी नरक है, तो उस नरक की कामना, लेकिन यही एक ऐसा जीवन भी है, यही एक मानव तन भी है जो इस नरक को भी सुधार सकते हैं और आने वाले नरक को भी आप सुधार सकते हैं। तो जीवात्मा ने चित्रकेतु राजा को ये उपदेश दिया, तो उसी समय चित्रकेतु राजा ने जीवात्मा की बात मानी। नारद और अंगिरा ऋषि के कहने के उपरांत चित्रकेतु राजा ने उसी समय अपने घर और परिवार को त्याग दिया। एकमात्र लक्षण उनको प्राप्त हुआ भगवान का धाम, और ऐसा लोक भगवान श्री नारायण ने, जिसे कहते हैं विद्याधर लोक, जो स्वर्ग के कल्पतरु वृक्ष की भांति सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है। लेकिन मनोकामनाएं भौतिक वस्तुएं की नहीं, भगवान के दर्शन की मनोकामना। विद्याधर लोक चित्रकेतु राजा को प्राप्त हुआ। कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती का चित्रकेतु राजा ने अपमान किया। माता पार्वती को भला बुरा कहा, जिसके कारण माता पार्वती ने चित्रकेतु राजा को श्राप दिया था असुर योनि प्राप्त होने का, और इसी के कारण वत्रासुर असुर बने थे। और उनका उद्धार हुआ था दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से, उनका संहार हुआ। मनु महाराज की बड़ी बेटी थी आकुति। आकुति का विवाह हुआ था मरुचि, ब्रह्मा के मन से जो प्रकट हुए थे वो थे मरुचि, और उनके पुत्र थे यज्ञ, और यज्ञ से विवाह हुआ था दक्षिणा से। यज्ञ और दक्षिणाएं दोनों शब्दों से आप परिचित हैं, जानते हैं?
यज्ञ, यज्ञ क्या, जो आप हवन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अपने हाथ से आहुतियाँ डालते हैं, सामग्री की आहुतियाँ, जल की, घी की, जो हवन कुंड बनाया जाता है, जो ब्राह्मण देवताओं द्वारा जो कर्म कांड किया जाता है, वो कर्म कांड करने के उपरांत जो उनको दक्षिणा स्वरूप दिया जाता है, जो धन स्वरूप दिया जाता है, वो दक्षिणा है। किस किस ने अपने बेटियों का विवाह किया है? यहाँ कर दिया आपने अपनी बेटियों का विवाह, अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, शादी जब आप अपनी बेटी की करते हैं, वधू बारात लेकर आता है, वर बारात लेकर आता है वधू के घर पर, एक हवन कुंड बनाया जाता है, 7 फेरे के बाद ही कहते हैं, और दान के बाद जो कन्यादान होता है, और 7 फेरे जो उसके उपरांत ही विवाह संपन्न होता है, यही कहते हैं। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं या कन्यादान के समय जब आप वहां बैठते हैं, पिता या माता अपनी बेटी का हाथ लेते हैं और वर के हाथ में सौंपते हैं, ऐसी देते हैं, आप बेटी का हाथ लेते हैं और वर के हाथ में रख देते हैं, लेकिन आप खाली हाथ नहीं रखते कभी खाली हाथ? बेटी का हाथ जब आप रखते हैं तो खाली हाथ रखते, क्या रखते हैं उसमें? पैसे रखते हैं, वो वही दक्षिणा। जो यज्ञ सामने प्रज्वलित है, जो अग्नि आपके सामने प्रज्वलित है, जिस अग्नि, जो अग्नि साक्ष्य है आपकी बेटी और आपके दामाद के विवाह का, प्रेम संबंध का, आत्मा के संबंध का जो साक्षी है, यानी यज्ञ भगवान। जो यज्ञ भगवान आपकी बेटी के विवाह का साक्षी है, उस यज्ञ का भी विवाह आपको दक्षिणा के साथ करना पड़ेगा, तब आपकी बेटी का विवाह पूर्ण माना जाता है। अगर आप अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं खाली हाथ, अगर आपने अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में दे दिया तो आपने एक विवाह किया है, तो वो विवाह भी सफल नहीं माना जाता, यानी वो बेटी अपूर्ण है। वो किसके बगैर अपूर्ण है? दक्षिणा के बगैर अपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि आप एक बेटी का विवाह नहीं करते, आप 2-2 बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। तो ये मनु महाराज के ही वंश में उत्पन्न हुए यज्ञ महाराज हैं, जिसका विवाह भी आपको दक्षिणा से करना पड़ता है और करना ही चाहिए। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, छोटे से छोटा हवन ही क्यों ना करवाएं, ब्राह्मणों से जब आप करवाते हैं, मंत्रोपचार करवाते हैं, जब यज्ञ संपन्न होता है तब आप उन्हें सम्मान पूर्वक दक्षिणा भी देते हैं। इसलिए यज्ञ के बगैर दक्षिणा अधूरी है। जब तक आप उन्हें चाहे 1 रुपए ही उनके हाथ में क्यों ना रखें, जब तक उन दोनों का मिलन नहीं होगा यज्ञ और दक्षिणा का, तब तक आपकी बेटी कुल विभूषित नहीं हो सकती। बेटियां कहते हैं ना कि 2-2 कुलों को जन्म भी देती और 2-2 कुलों का पालन भी करती। तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि आप हमेशा ऐसे यज्ञ करवाते रहिए जिससे बार बार दक्षिणा से विवाह होता रहे। और दक्षिणा लक्ष्मी स्वरूपा है और यज्ञ है नारायण स्वरूप, और लक्ष्मी जी का विवाह नारायण से ही संपन्न होता है। वो उन्हीं की मामा है, वो उन्हीं की अर्धांगिनी है। तो उस लक्ष्मी का विवाह नारायण से करवाते हैं। ये पुत्र हैं मनु महाराज के यज्ञ महाराज, और उनकी पत्नी हुई दक्षिणा। इसलिए विवाह के समय यज्ञ का और दक्षिणा का विशेष महत्व है। और केवल विवाह के समय ही क्यों, चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं, चाहे ब्राह्मण से आप कोई दीक्षा ले, या ब्राह्मण से आप छोटा सा कर्मकांड भी अगर आप करवाएं, तो बगैर वो दक्षिणा के अधूरा है। और
आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं और बताने की ये आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिनके घर धर्म के कार्य हमेशा होते रहते हैं, जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, तो वो इस बात से भली भांति परिचित है। जो पूरी श्रीमद् भागवत है वो भगवान के रूपों की ही चर्चा है, भगवान के रूपों का ही, उनके चरित्र का ही समावेश है। तो ये मनु महाराज की दूसरी बेटी, बड़ी बेटी हुई आकुति, और उसी की ही पुत्र की वधू थी दक्षिणा, यज्ञ की बेटी, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। तो इसलिए लड़की का, बेटी का जो महत्व है वो इसलिए बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप के घर एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लेने के अधिकारी हैं, बेटे का जब विवाह करते, अक्सर तो सब यही चाहते हैं कि बेटा घर में होना चाहिए, बेटी ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब लड़की हो जाती है तब बेटे की कामना में कितने साल गुजर जाते हैं। लेकिन जब एक बार अगर बेटा हो गया तो बेटी की चाह कोई नहीं करता। बेटी हो गई तो बेटी की चाह है, दूसरी संतान करेंगे, अगर दूसरी संतान भी लड़की हो गई तब तीसरी करेंगे, तीसरी भी लड़की हुई फिर भी लड़की चाहेंगे, लड़का कभी ना कभी तो मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार में ही लड़का हो गया तब कोई इस चाह में आगे गर्भ धारण नहीं करती माता। फिर ये कहते हैं कि बस लड़का हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आगे जरूरत ही नहीं है। माँ बाप को कहते हैं कि एक लड़की तो जरूर आपके भाग्य में होनी चाहिए। जब आप लेने के अधिकारी हैं, बहू जब आती है तो आप दहेज लेते हैं। अब आजकल तो गिफ्ट कहते हैं, दहेज तो नहीं कहते। कोई भी जो पिता भेंट स्वरूप जो अपनी बेटी को प्रदान करता है, तो आप किसी का अधिकार लेने के अधिकारी हैं, तो आप उस अधिकार का बदला भी आपको चुकाना चाहिए कि जो आपने लिया है आप उसको दे भी। और जो लेने की चाह ज्यादा रखते हैं, जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, तो फिर भगवान उसको ऐसे ही बना देते हैं। ऐसे कौन आता है? भिखारी। भिखारी तो करते हैं ऐसे। जो हमेशा से ऐसे रखते हैं, फिर भगवान उसको अगले जन्म में ऐसा ही रखता है। और जो ऐसे रखते हैं तो भगवान उसको अगले जन्म में राजा बनाकर रखते हैं कि तेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे। इसलिए हाथ हमेशा ऐसे रखना चाहिए। इसलिए दान की महत्व ज्यादा। राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र मनु महाराज के ही वंश में थे राजा हरिश्चंद्र। एक बार राजा हरिश्चंद्र के घर पर कोई मांगने आ गया। भिक्षा पात्र लेकर उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भिक्षा दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर जब वो मांगने आए, और राजा हरिश्चंद्र की एक आदत थी, जब भी वो दान देते थे तो आंखें नीची करके दान देते थे, यानी सिर झुकाकर दान देते थे। हम तो जब देखते हैं तो सामने वाले की नजर से नजरें मिलाकर देखते हैं, या उसकी झोली में देखेंगे कि इसकी झोली में पहले क्या था। लेकिन राजन इतना बड़ा राजा, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, लेकिन जब दान देता तो नजरें झुकाकर दान देता, सिर झुकाकर दान देता, छाती पर सटाकर अपने मस्तिष्क को जब दान देता था राजा हरिश्चंद्र। एक बार किसी ने राजा हरिश्चंद्र से पूछ लिया कि महाराज जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप नजरें क्यों झुका लेते हैं, ये सिर क्यों झुका लेते हैं? आप सिर उठाकर भी दे सकते हैं। जब देना ही है तो आप थोड़ा सिर को उठाकर दिया करें। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है, मुझे भगवान ने उस योग्य नहीं बनाया कि मैं सिर उठाकर दान दे सकूं, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान नहीं।
सिर उठाकर ऊंट भी चलता है, सिर उठाकर ऊंट भी उस सिर उठाकर ही चलता है। लेकिन वृक्ष जो झुके रहते हैं इसलिए वो फल देते हैं, लेकिन जो सिर उठाकर चलते हैं वो फल नहीं देते, वो अभिमानवश होकर दूसरे को झुकाना जानते हैं। और जो स्वयं झुकता है, जो स्वयं चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो परोपकारी है। राजा हरिश्चंद्र कहते कि मेरी इतनी औकात नहीं है। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला वो है। उसने मुझे दिया है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन दिया उसने। अरे मेरी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि जो मैं आज दे रहा हूं वो मैं केवल उसी के कारण दे रहा हूं। और मैं भी किससे मांगता हूं? उसी से तो मांगता हूं। उसने मुझे दे दिया तो मैंने उसको दे दिया। मेरी क्या औकात है कि मैं दूं? मैं कौन हूं? और जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जब भगवान यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम ये सोचोगे ना कि मैं नहीं करता, वो करता है, तो तुम्हारे घर धन के भंडार भर जाएंगे, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम एक बार मुझ पर ये आस लगा कर देखो कि मैं नहीं देता, देने वाला वही है। मैं तो केवल मुझे एक आश्रय बनाया है कि तुम्हारे माध्यम से मैं दे रहा हूं, बस। ये भाव था राजा हरिश्चंद्र का। तो जब भी आप कभी दे तो ये सोचकर मत दीजिए कि मेरे हाथ से जा रहा है, ये सोचकर दीजिए कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं दे पा रहा हूं। क्योंकि इस जगत में 137 करोड़ की जनसंख्या है। न जाने व्यक्ति कहां कहां से हाथ पैर मारता है, मांगता है, लेकिन आखिर में जाना किसके पास पड़ता है? उसी के पास। उसी पर एक पूर्ण विश्वास होता है कि कहीं से मिले ना मिले, लेकिन वहां से हम खाली हाथ नहीं आएंगे, झोली खाली नहीं आएगी। बस जरूरत है तो थोड़ा इंतजार करने की और सब्र रखने की, शांति रखने की, लेकिन वही हमारे पास नहीं है। और जो ये शांति का दान है, शांति किसी का नाम तो नहीं है। माता जी बुरा मत मानिएगा अगर मैं कह रही हूं कि शांति दे दीजिए, तो मैं आपको नहीं मांग रही, मैं परम शांति की बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कथा में, बार बार शांति मांगते हैं तो वो शांति उठ के खड़ी हो जाती है। कि कितनी बार शांति मांगोगे? तो ये परम शांति है, मन की इच्छा है, सब्र है, इंद्रियों पर लगाम है। तो दक्षिणा और यज्ञ का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया।